हेलो बेटा। तो बेटा आज हम बात करेंगे प्लैंक से क्वांटम थ्योरी की। तो देखिए इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा बेटा कि क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है बेटा कि लाइट का वेव नेचर होता है, लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेटा कुछ कंसेप्ट है उनको एक्सप्लेन करती है, सच एज इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। क्या होते हैं बेटा ये डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, ये डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। आप इतना याद रखिए कि इंटरफेरेंस होता है ओवरलैपिंग ऑफ वेव और डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेटा इन कंसेप्ट को तो एक्सप्लेन कर पा रही थी, लेकिन कुछ थ्योरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हो गई इन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में। क्या थे बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की जिसको नाम दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है किसको बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो प्लैंक्स ने क्या कहा बेटा? प्लैंक्स ने कहा कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। अब कंफ्यूजन हो जाती है बेटा कि लाइट का वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है। तो हमने पहली वाली क्लास में बताया था कि लाइट का डोयल नेचर होता है। इसका मतलब लाइट वेव की तरह भी शो करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। इसका मतलब लाइट का डोयल कैरेक्टर है। और प्लैंक्स ने कहा कि लाइट का पार्टिकल नेचर होगा। इसका मतलब क्या है कि एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, अगर वो एनर्जी एमिट कर रहे हैं बेटा या एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो किसकी फॉर्म में कर रहे हैं? पार्टिकल्स की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है बाय एटम्स या मॉलिक्यूल वो कंटिन्यूसली नहीं होगी। क्या होगी बेटा? डिसकंटिन्यूसली होगी इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ द बंडल्स ऑफ एनर्जी। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे जो प्लैंक्स ने कहा। क्या कहा बेटा? द एनर्जी इज emitted or absorbed by atoms or molecules discontinuously in the form of packets या bundles of energy। इसका मतलब क्या था बेटा कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, कुछ पैकेट्स की फॉर्म में हो रही है। आप इस तरीके से समझें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है कहती है कि लाइट कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल कर रही है, लेकिन प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी कहती है क्या बेटा कि थोड़े थोड़े से पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इस तरीके से जैसे देखिए ये वन पैकेट, ये सेकंड पैकेट, ये थर्ड पैकेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि लाइट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही है कि लाइट बेटा कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग लाइट पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स में ट्रेवल कर रही है। इस यूनिट्स को नाम दिया बेटा क्या? क्वांटम। देखेंगे ध्यान से, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी बाय एटम्स या मॉलिक्यूल वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होगी, डिसकंटिन्यूसली होगी इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बेटा? देखिए सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो स्मॉलेस्ट पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी is called quantum।
जो पैकेट है एनर्जी का उसको हम बेटा क्वांटम कहेंगे, ठीक है। और लाइट के केस में क्वांटम को फोटोन कहेंगे। इस तरीके से लिखेंगे, इन केस ऑफ लाइट क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन। तो देखिए हमने ये पढ़ा बेटा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल नहीं कर रही, डिसकॉन्टिन्यूसली ट्रेवल कर रही है। और किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रही है बेटा? पैकेट्स की फॉर्म में। उस पैकेट को हम क्या नाम दे रहे हैं? उस पैकेट को क्वांटम नाम दे रहे हैं बेटा, ठीक है। और मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम को कहेंगे क्वांटा। तो देखिए, और इन केस ऑफ द लाइट क्वांटम इज कॉल्ड द फोटोन। तो ये क्वांटम फोटोन कैसे ट्रेवल करेंगे? ये ट्रेवल करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि आप बल्ब ऑन करते हैं तो लाइट आपके पास तक आ रही है, तो क्या है कि क्वांटम्स आपके, फोटोन्स आपके पास आ रहे हैं। तो फोटोन्स किसकी फॉर्म में आ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैंक्स ने कहा कि जो एनर्जी होगी क्वांटम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस के। इसका मतलब क्या है बेटा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी तो आपको मालूम है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको मालूम है रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब रेड की एनर्जी कम है। वायलेट क्या है? वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बेटा, तो वायलेट की एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जो एनर्जी है क्वांटम की बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी के। देखते हैं बेटा जरा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए हमने पढ़ा कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा बेटा एच न्यू। अब एच क्या है? तो एच को कहते हैं बेटा प्लैंक से कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ किया जाएगा। अगर आप क्या है बेटा एक क्वांटम की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर बेटा आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, वेवलेंथ गिवन है, तो भी आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो देखिए बेटा अगर आपको वेवलेंथ गिवन है बेटा तो आप वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c/λ। तो देखिए अगर आप एनर्जी फोटोन की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आएगा बेटा E इज इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी के बदले लिखेंगे हम c/λ। तो देखिए ये एनर्जी आ गई है एक फोटोन की h c/λ। तो एनर्जी है तो जूल्स में आएगी, ठीक है। h क्या हो गया बेटा? जूल सेकेंड। c क्या होगा? वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल और सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा जूल में। तो अगर आप एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हो बेटा तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, E इज इक्वल टू एच c/λ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा, देखिए क्या है। फोर्थ पॉइंट है जो भी एनर्जी बेटा एमिटेड या एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी बॉडी से तो वो किसके मल्टीपल में एमिट होगी? जो हम क्वांटम की बात कर रहे हैं बेटा, फोटोन की बात कर रहे हैं, उनके मल्टीपल में एमिट या एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो फोटोन के मल्टीपल में, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से एनर्जी एमिट होगी। 1.1 नहीं होगी, 1.2 नहीं, 2.2 नहीं, या तो 1 या 2 या 3।
तो क्या है, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के मल्टीपल में एमिट या एब्जॉर्ब होगी, तो इसको कहते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो प्लैंक्स ने कहा कि जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो एक क्वांटम के मल्टीपल में एमिट होगी। तो देखिए जरा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और emitted by a body is whole number multiple of quantum। तो क्वांटम के होल नंबर में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी। जो भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा बेटा, क्वांटम के मल्टीपल में होगी। आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू होगा बेटा NhC/λ। ये एक क्वांटम की, एक फोटोन की कह सकते हो आप एनर्जी है, तो इसके मल्टीपल में होगी। 1 फोटोन की एनर्जी, 2 फोटोन, 3 फोटोन, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.1 या 2.2 हो रहा हो। तो ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये एक फोटोन की एनर्जी है। तो अगर मान लो आप 100 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं बेटा, और वो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी एमिट कर रहा है, और आपसे पूछा कि बताइए वो कितने फोटोन्स एमिट कर रहा है पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को बेटा एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स आएगा बेटा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 1 फोटोन की एनर्जी, तो क्या हो जाएगा Hc/λ। एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे बेटा टोटल एनर्जी को, तो आ जाएंगे नंबर ऑफ द फोटोन्स। तो इतना सा है बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बेटा जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, जिसको हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्लैंक्स ने क्या एक्सप्लेन किया। प्लैंक्स ने कहा कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल नहीं करती बेटा, डिसकॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी। और जो स्मॉलेस्ट पैकेट है एनर्जी का, इसको हम क्वांटम कहते हैं, और इसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो क्वांटम के मल्टीपल में हो रही है। ठीक है, क्वांटम के मल्टीपल में। तो ये फार्मूला आता है इज इक्वल टू NhC/λ। और अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं बेटा तो कैसे करेंगे, टोटल एनर्जी को 1 फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस पे कुछ बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो आइए देखते हैं। आइए देखें बेटा, हमारी एनसीईआरटी की एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए 1 मोल ऑफ फोटोन्स। 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 मोल फोटोन है बेटा, तो पहले हम एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी आ जाएगी। तो देखिए हमें मालूम है फार्मूला, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द फोटोन क्या होगा बेटा, h न्यू, अभी हमने पढ़ा। प्लैंक्स कहता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो क्या है, 1 फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे बेटा h न्यू। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गिवन होगी आपको, फिर भी आपको लर्न होनी चाहिए 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और बेटा फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। अब देखिए क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। तो देखिए ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई है 3.313 × 10⁻19 जूल। दोबारा देखिए, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है बेटा, तो पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालनी होगी। तो एक फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए आपको h न्यू वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।
तो जो भी गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको हमें प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा h को आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, तो आंसर आ गया, एक फोटोन की एनर्जी आ गई है। अब एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है बेटा, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द फोटोन, तो देखिए ये है एक फोटोन की एनर्जी और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा हम एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि 1 मोल फोटोन की एनर्जी हमें चाहिए। तो क्या आएगा बेटा 199.51 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी आ जाएगी। सिंपल है, पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालिए, फिर उसको बेटा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है? चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। आइए बेटा एक और एनसीईआरटी का सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या गिवन है तो देखेंगे, ए 100 वाट बल्ब गिवन है आपको, ठीक है, वो एमिट कर रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। जो लाइट एमिट कर रहा है वो 400 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ है, और कैलकुलेट करना है बेटा आपको नंबर ऑफ द फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। कितने फोटोन्स एमिट होंगे बाय द बल्ब इन 1 सेकेंड। तो देखिए बेटा नैनोमीटर है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आपको मालूम है क्या कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू है 10 की पावर -9 मीटर। तो देखिए सबसे पहले देखिए पावर दी हुई है बल्ब की 100 वाट, इसका मीनिंग हुआ कि वो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी एमिट कर रहा है। तो एनर्जी 1 फोटोन की कैलकुलेट करेंगे बेटा। एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर रही है तो फार्मूला होगा hc/λ, ठीक है। h की वैल्यू रखी, h मालूम है आपको, c वेलोसिटी ऑफ द लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा देखिए बेटा 400 नैनोमीटर था, तो 400 × 10 की पावर -9 मीटर आपने वैल्यू रखी है। और देखिए ये आ गई है, एक फोटोन की एनर्जी आ गई है बेटा 4.969 × 10 की पावर -19 जूल। दोबारा देखिए आपको क्या गिवन है बेटा, एक 100 वाट का बल्ब है जो रेडिएशन से एमिट कर रहा है ना, किस वेवलेंथ की, 400 नैनोमीटर की, और आपको बताना है कि कितने फोटोन्स एमिट करेगा ये बल्ब पर सेकेंड में, ठीक है। तो पावर ऑफ द बल्ब है बेटा 100 वाट, तो आपने लिखा 100 जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालना है तो बेटा यही प्लैंक्स का फार्मूला लगाना है hc/λ। तो देखिए h और c आपको गिवन है, दोनों की वैल्यूज़ रखी। लैम्डा जो है वो हमें नैनोमीटर में गिवन था तो उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, और सोल्ड करके ये जो आई है ये एक फोटोन की एनर्जी बेटा आ गई है। तो अब नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं बेटा, तो टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे। टोटल एनर्जी कितनी है बेटा 100 जूल आपको गिवन है, 100 जूल एमिट कर रहा है पर सेकेंड। तो देखिए 100 जूल पर सेकेंड को बेटा एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो देखिए आ जाएंगे नंबर ऑफ द फोटोन्स। हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी जो होती है एक फोटोन की एनर्जी के मल्टीपल में रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। तो अगर हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है बेटा तो टोटल एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए टोटल एनर्जी है 100 जूल पर सेकेंड, इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक फोटोन की एनर्जी से, तब आएंगे बेटा नंबर ऑफ द फोटोन्स। क्लियर है? तो देखिए इस क्लास में इतना ही करते हैं बेटा। अगली क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होती है ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस।